सो हेलो गाइस। तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे हेराल्ड ऑफ नन कॉमिक आर्क फ्रॉम द डॉनिकेट्स थॉर रन। ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। इन केस तुम में से किसी ने अगर पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में तुमको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। एंड या वी स्टार्ट ऑफ विद अ नरेशन की तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी अंत तुम्हारे सामने हो, जब तुम्हारा पास्ट और तुम्हारा फ्यूचर ही ख़त्म हो जाए। और हमें बेसिकली इसी तरीके से एक यूनिवर्स का अंत देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्स का एंड देखने को मिलता है कि ब्लैक विंटर उसे ख़त्म कर रहा है एटम बाय एटम। एंड इट कंटिन्यूज़ विथ, क्या तुम अपने गॉड के प्रेयर्स को चिल्लाओगे? क्या तुम ये उम्मीद करोगे कि तुम्हारे डिफेंडर्स आए तुम्हें बचाने के लिए? यस यू विल, तुम्हारे गॉड्स आएंगे। और हमें देखने को मिलता है सुपरमैन। यस, आई एम नॉट इवन किडिंग, यू कैन सी दिस इज लिटरली सुपरमैन। एंड इट कंटिन्यूज विथ शोइंग अ सन गॉड, अ गॉड ऑफ एमरल्ड लाइट, अ गॉड ऑफ डार्कनेस परहैप्स। और हमें देखने को मिलती है अपनी जस्टिस लीग। यू कैन सी द रेड एंड ब्लू इज सुपरमैन, द येलो इज फ्लैश, द ग्रीन इज ग्रीन लैंटर्न, एंड ऑन द वेरी लास्ट वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक, दैट्स डेफिनेटली बैटमैन। नाउ हियर्स द थिंग, डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें एक क्रॉसओवर इवेंट टाइप देखने को मिला था, डूम्सडे क्लॉक कह के, जिसमें हमें कह सकते हो कि वॉचमैन और डीसी के मेन कैरेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं ना। उसके एंड में ये चीज़ कंफर्म की गई थी कि काफ़ी जल्द हमें मार्वल और डीसी के बीच एक क्रॉसओवर इवेंट देखने को मिलेगा। ये चीज़ कंफर्म कर दी गई थी डीसी की तरफ से। एंड यू कैन से कि दिस इज़ मार्वल्स वे ऑफ कंफर्मिंग दैट टू, कि मार्वल भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि यब देयर इज़ गोइंग टू बी अ क्रॉसओवर। और इसी वजह से यहाँ पे हमें शो कर जाता है कि किस तरीके से ब्लैक विंटर डीसी कैरेक्टर्स के इस यूनिवर्स को जो है कह सकते हो कि ख़त्म कर रहा है। And it's also shown like the hand of creation. Now for those of you guys who don't know, the hand of creation is also a concept from DC Comics. So basically ये उसी को रेफरेंस दे के किया गया है। Now ऐसा हो सकता है कि ब्लैक विंटर को ये लोग इस बड़े क्रॉसओवर में कनेक्ट करें, हो सकता है द ग्रेट डार्कनेस जो DC का कॉन्सेप्ट है उससे कनेक्ट करें। वी डोंट रियली नो, बट आई थिंक इट्स रियली कूल। देन अपन वापस आते हैं अपने मेन यूनिवर्स में, जहाँ हमें देखने को मिलता है थॉर, जहाँ थॉर और गैलेक्टस एक्चुअली में पहले प्लैनेट पे पहुँच चुके हैं। जो 5 प्लैनेट हमें मेंशन किए गए थे, जिनमें से किसी भी अगर एक को फेट कर दिया जाए या 5 को अगर फेट कर दिया जाए तो गैलेक्टस के साथ अपन ब्लैक विंटर का सामना कर सकते हैं। तो या वी आर ऑन द फर्स्ट प्लैनेट टू फेड इट टू गैलेक्टस। बट यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थॉर को ये देखने को मिलता है कि इस प्लैनेट में लाइफ है, और ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि अगर किसी प्लैनेट पे लाइफ है, किसी प्लैनेट पे लोग रह रहे हैं, क्रिएचर्स रह रहे हैं, तो उसे गैलेक्टस डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है। थॉर उन लोगों की जान जाने नहीं देगा, जिसके वजह से ही कह सकते हो कि थॉर ये सजेस्ट करता है कि उन्हें दूसरे प्लैनेट की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइफ मौजूद है। बट ऑब्वियसली गैलेक्टस रिफ्यूज़ कर देता है। गैलेक्टस कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, जिस पे थॉर कहता है कि तुम्हारे और इस प्लैनेट के बीच में मैं खड़ा हूँ, और तुम इस वक्त वीक हो, कमज़ोर हो, क्योंकि तुम भूखे हो। और ऑब्वियसली थॉर किसी भी एंगल से गैलेक्टस को ये प्लैनेट कंज्यूम करने नहीं देगा यहाँ पे। नाउ इन सब पर गैलेक्टस कहता है टू लेट हिम कंज्यूम दिस प्लैनेट और ही विल एक्सट्रैक्ट थॉर्स पावर्स, जिस पे थॉर कहता है कि तुम्हें मेरी पावर का कोई भी आइडिया नहीं है, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे थॉर के पास सिर्फ पावर कॉस्मिक नहीं है, उसके पास अब थॉर फोर्स का एक्सेस भी मौजूद है। तो इवन विदाउट पावर कॉस्मिक थॉर फोर्स की मदद से गैलेक्टस के अगेंस्ट जा सकता है और उसे काफ़ी बुरी तरीके से कह सकते हो कि फाइट में डाल सकता है। जिसके बाद थॉर अपने हैमर को म्योनीर को बेसिकली फेंकता है राइट थ्रू द फिंगर ऑफ गैलेक्टस बाय सेइंग कि मैं तुम्हें सर्व नहीं करता हूँ, मैं एसगार्ड को सर्व कहता हूँ। एंड दैट इज़ अ रियली कूल मोमेंट। जिसके बाद उसका हैमर वापस आता है बाय ब्रेकिंग द नी कैप ऑफ गैलेक्टस। जो चीज़ बेसिकली यहाँ पे अप्लाई की जाती है, थॉर यहाँ पे ये अप्लाई करता है इन सब के साथ कि गैलेक्टस उसे फॉलो करेगा, क्योंकि थॉर नहीं चाहता कि गैलेक्टस जो है एक ऐसे प्लैनेट को कंज्यूम करे जिस पे लाइफ मौजूद है। तो हमें पहले इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। बट अमंग ऑल दैट, जो सिटीजन्स हैं उस प्लैनेट के, जो क्रिएचर्स हैं उस प्लैनेट के, वो ऑब्वियसली इंस्टिंक्ट पे थॉर पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, बट उन्हें इतना समझ में आ चुका है कि उनके लाइफ के ऊपर थ्रेट आया है। एंड दैट्स वाई दे स्टार्ट अटैकिंग थॉर आउट ऑफ नोवेयर। बट इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गैलेक्टस अपने मशीन को सेटअप कर देता है ताकि वो इस प्लैनेट को कंज्यूम कर सके। अब इन केस तुम में से किसी को ये चीज़ पता नहीं है, तो बेसिकली गैलेक्टस किसी भी प्लैनेट पे अपीयर होकर डायरेक्टली उसे कंज्यूम नहीं करने लगता है। गैलेक्टस एक तरीके की डिवाइस को सेटअप करता है जिसके मदद से वो उस प्लैनेट
को कोर बाय कोर पूरे तरीके से ख़त्म करता है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग राइट हियर। और इस चीज़ को देखते ही थॉर इमीडिएटली कह सकते हो कि सिफ को कॉल करता है और कहता है कि बाइफ्रॉस्ट को ओपन किया जाए। एंड वी नो दैट सिफ इज़ द न्यू हीमडाल नाउ। वो अब बाइफ्रॉस्ट को कंट्रोल करती है, रेनबो ब्रिज को कंट्रोल करती है। जिसके बाद जितने सिटीजन्स होते हैं उस प्लेनेट के, जितने क्रिएचर्स होते हैं उस प्लेनेट के, उन्हें बेसिकली एसगार्ड पे भेज दिया जाता है। मतलब सभी लाइफ को नहीं, जो एनिमल्स वगैरह वहाँ हैं उन्हें नहीं, बट जो काइंड ऑफ कह सकते हो कि एलियंस हैं वहाँ, उन्हें भेज दिया जाता है एसगार्ड पे। और थॉर इस चीज़ को क्लियरली अप्लाई करता है कि गैलेक्टस उसे फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे गैलेक्टस नहीं बल्कि अपना थॉर इन चार्ज है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो सभी जो एलियंस हैं, वो जो क्रिएचर्स हैं, वो अब एसगार्ड पे पहुंच चुके हैं। एंड बेसिकली वहां जाने के बाद उनके इवोल्यूशन को काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है, जहां उनको तेज़ी से इवॉल्व किया जा रहा है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। नाउ हियर इज़ द थिंग यू गाइज नीड टू नोटिस कि जो एसगार्ड है वहाँ टाइम डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, क्योंकि वो यूनिवर्स के काइंड ऑफ कोने पे हमें देखने को मिला है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरीज़। कुछ स्टोरीज़ के अंदर हमें ऐसे देखने को मिलता है कि एसगार्ड टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, कुछ स्टोरीज में हमें देखने को मिलता है कि एसगार्ड में टाइम एग्जिस्ट करता है। सो इट डिफर्स राइटर टू राइटर, स्टोरी टू स्टोरी। बट यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उन क्रिएचर्स की इवोल्यूशन को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। एंड वंस दे आर गॉन, गैलेक्टस स्टार्ट्स कंज्यूमिंग द प्लैनेट। वो उसकी एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसको कह सकते हो कि पूरी तरीके से खोखला कर देता है। एंड दिस प्लैनेट turned him into an overpowered form of himself। क्योंकि जैसा कि हमें जानने को मिला था सिल्वर सर्फर से कि ये पांचों ही प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, जिसकी वजह से गैलेक्टस अब कह सकते हो कि एक प्रॉपर गॉड लाइक बीइंग बन चुका है इस प्लैनेट को कंज्यूम करने के बाद। और इतनी सारी पावर के साथ ही वो बेसिकली उस प्लैनेट के बचे कुचे कह सकते हो कि चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिस पर ऑब्वियसली थॉर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें बस इस प्लैनेट की एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन गैलेक्टस बेसिकली थॉर पे अटैक करने वाला रहता है, बट तभी गैलेक्टस पे कोई अटैक कर देता है, जहां गैलेक्टस पे हमें कांस्टेंट ब्लास्ट होते हुए नजर आते हैं और थॉर और गैलेक्टस दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है। और देन हमें देखने को मिलता है कि बीटा रेविल की एंट्री होती है। नाउ दैट इज द एंड ऑफ द सेकंड इशू, द सेकंड पार्ट, जहां बीटा रेविल की एंट्री होती है। बीटा रेविल कहता है कि हमें बात करने की ज़रूरत है, एंड दिस इज द एंड। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टोरी और भी ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, बिकॉज बीटा रेविल इज़ हेयर एंड ही इज़ पिस्ड। एंड वी नो कि हमें प्रॉबेबली थॉर और बीटा रेविल के बीच में कह सकते हो कि कुछ अनबन देखने को मिलेगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप सो कि तुम्हें ये पार्ट पसंद आया हो। लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।